हाँ, तो प्यारे बच्चों नमस्कार है, जय हिंद। आप सबको फिर से फिजिक्स में नहीं चलो देखो, कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था भौतिक राशियां। कौन सी राशियां? भौतिक राशियां। और भौतिक राशियां किसे कहते हैं? जिसे मापा या तौला जाता है उसे भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक राशियां को हम दो प्रकार में बांटे थे। कितने प्रकार में? दो प्रकार में। पहला हम संख्यात्मक मान। कैसे? संख्यात्मक मान। और दूसरा मात्रक। मतलब मात्रक की बात करें जिससे हम नापा जाता है, अर्थात मात्रक को हम दो भागों में बांटते थे। कितने भाग में? जैसे यहाँ हम लिख दे 2 kg। कितना kg? ई क्या है? ई 2 है संख्यात्मक। आई क्या है? मात्रात्मक। क्लियर बात है। भौतिक राशियों को मापने की मुख्यतः कितनी प्रचलित विधियां थी? भौतिक राशियों को मापने की मुख्यतः कितनी प्रचलित विधियां? 3। पहला कौन सा विधि? CGS पहला। दूसरा MKS था। हाँ, FTS। और तीसरा MKS। ठीक है। मतलब यहाँ हम बताए थे सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, फुट, पाउंड, सेकेंड, ये मीटर, केजी, सेकेंड, किलोग्राम, सेकेंड। प्रारंभ में यही सब पर हमारा चलता था। फिर हमने देखा एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति आया। कैसा पद्धति? अंतर्राष्ट्रीय संख्या मतलब SI। क्या? और SI पद्धति को कहा 1900 कहा में? फ्रांस की राजधानी मान्यता मिली इसको। और SI कौन से? SI पद्धति अर्थात SI मात्रक को SI के आधार पर कितने भागों ने राशियों को बांटा गया? 2। पहलका को आधारी मात्रक, दूसरका को पूरक मात्रक। कौन से? पूरक मात्रक। कोई दिक्कत बात है? नहीं, पूरक मात्रक है ना। अब यहाँ से पूछेंगे है ना, आधारी मात्रा की कुल संख्या, पूरक मात्रा की कुल संख्या 2। क्लियर बात है। आधारी मात्रक में आधारी है ना, सबसे पहले आधारी मात्रक में क्या आया था? हाँ, मतलब हम एक ट्रिक भी बताए थे कि लाद दो समय पर। लाद दो कैसे? नहीं तो नहीं, तलवार के धार से है ना, जलाकर, तलवार के धार से जलाकर क्या बना दूंगा? पदार्थ बना देंगे। यही बात ना था। अब यही में 6 7 हम निकाल लेंगे। देखो, ल से लंबाई। क्लियर बात है। और द्रव्यमान, ये तो समय है ये है। और ये तापमान, तलवार से तापमान। कोई दिक्कत? धारा, ज्योतिष, तीव्रता। हाँ, तापमान और ताप है, द्रव्य। ठीक है ना। और धारा, उसके बाद ज्योति, तीव्रता, उसके बाद पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की ये कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे। और देखो इसको मिटार देते, मिटार दे। अब पूछेंगे हम क्या सीखा?
लंबाई के मात्रक, लंबाई के मात्रक, ठीक है, लंबाई के मात्रक मीटर, लंबाई को बीमा होता है एल, ठीक ना, लंबाई की मात्रक, द्रव्यमान के, समय के, तापमान के, बोलो केल्विन, है ना, बोले नहीं आता है, और धारा के एम्पियर, ज्योतिष तीव्रता के कैंडिला, सीडी कैंडिला, और पदार्थ की मात्रा को मोल गोल, ठीक है। ये दो गो, एगो समतल, एगो समतल, एगो समतल को हम क्या कहते हैं, रेडियन। इसको यहाँ तक हम लोगों ने कल बता दिए थे। आज हमको पढ़ना है व्युत्क्रम, व्युत्पन्न, कौन से, तो आज नए राशि के साथ आएंगे हम, नहीं कौन से, व्युत्पन्न। इसको मिटा दे, याद है, यहाँ तक हम चल लिए थे। मैं एक दिन ट्रेन से जा रहा था, जैसी जा रहा था, मतलब हाँ सूर्या बेटा के पास जा रहे थे हम, और जैसे ही हम गए तो एक लड़की थी, बार बार हमको देख के हंस रही थी। हाँ, जब देख रही थी मैं लजा रहा था, बार बार लजा रहा था, है ना, तो ये हम इधर बार मुड़ी कर दे रहे थे, है ना, फिर से ताक रही थी, बार बार हंस रही है। अब देखो, हमने कहा छोड़ो नहीं ये कहेंगे, अब बार बार जैसे इधर ताक रहे थे एकदम मुस्कुरा जा रही थी, एकदम दिक्कत नहीं। और हमने कहा, है ना, कि मुस्कुराओ, क्या करो, मुस्कुराओ मगर इशारा मत करना। मुस्कुराओ मगर इशारा मत करना, किसी घर के सीधे साधे लड़के को आवारा मत करना, है ना, और सुनो, और मजाक को मोहब्बत बनने में देर नहीं लगते, नहीं, मजाक को मोहब्बत बनने में, और सुनो ये मजाक दोबारा मत करना, है ना, और ये बात था, समझे कि नहीं समझे, क्या अब पता चले हमको मेरा देखिए। नहीं, आप देखो आगे चलेंगे हम, व्युत्पन्न मात्रा, कौन सी मात्रा, व्युत्पन्न मात्रा, बोले थे, है ना, कौन सी मात्रा, व्युत्पन्न मात्रा। देखो व्युत्पन्न कौन सी मात्रा, व्युत्पन्न, इसमें कहा जाता है कि वह मात्रक जो आधारी मात्रक से निकलकर बनता है। आधारी मात्रक हम देखे थे ना, कितनी आधारी मात्रक की संख्या है, मतलब यही में से निकल के बनता है, उसे आप कौन से मात्रक कहेंगे, व्युत्पन्न मात्रक। अर्थात हम लिख सकते हैं कि वह मात्रक जो आधारी मात्रक से निकलकर क्या होता है, बनता है, उसे हम डॉट कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। समझे, इंक बचा लिया, प्रदीप सर के चौक थोड़े कि चलित रहेगा, नहीं ना, है ना, मतलब वह मात्रक जो आधारी मात्रक से निकलकर बनता है उसे, आप सर एग्जाम्पल बताइए कैसे बन रहा है। तो क्या आप क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हैं, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना, और लंबाई को भी हम मीटर में मापते हैं, किसमें, याद देखे तो लंबाई को मीटर में था,
और चौड़ाई भी, चौड़ाई मापना है तो मीटर में मापोगे कि इतना मीटर चौड़ा इतना मीटर लंबा, अर्थात चौड़ाई को भी मीटर में मापेंगे, अर्थात मीटर 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 स्क्वायर। हम पूछेंगे कि क्षेत्रफल का मात्रक, सर मीटर स्क्वायर, इसीलिए क्षेत्रफल लिखा जाता है तो नीचे मीटर स्क्वायर लिखा जाता है, इतना मीटर स्क्वायर। समझ गए? कोई दिक्कत है? अभी और देखो कैसे निकलेगा। चाल आप जानते हो, चाल, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। और देखो चाल बराबर होता है अपना दूरी बटा समय। और हम पूछेंगे कैसे? अच्छा दूरी, तो दूरी को आप किस में मापिएगा? तो सर मीटर में, कितना मीटर दूर है तो दूरी को, चाल बराबर दूरी बटा समय हो। अच्छा, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। और दूरी को हम किससे मापेंगे? मीटर में। तो यहाँ क्या मीटर लिख सकते हैं? समय को किससे मापते हैं? सेकंड में। तो क्या सेकंड लिख सकते हैं? अर्थात देखो, जब ये, अर्थात चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, या इसी को थोड़ा हैवी कर रहा है तो और इसी को मीटर सेकंड -1 कर दीजिए, है ना, तो ये भी हो जाएगा। या आप मीटर प्रति सेकंड करिए कि चाल का मात्रक। और ये सब कैसी, कौन बोला? ये देखो जब रहे ना, फॉर्मूला नहीं अभी एगो बताए थे मैथ वाले, मैथ तो पहले बताए थे, यदि 1/a के पावर m रहे, 1/a के पावर m रहे तो इसका ऊपर जाता है तो 1 के पावर m -m हो जाता है। ध्यान दो कि m/s है, कुछ नहीं तो इसके पावर एक होगा, नहीं एक होगा, हाँ। और इसको देखो, मतलब ये मीटर तो ठीक है, मीटर रहेगा और ई जाएगा तो एस आई माइनस का 1 हो जाएगा, अर्थात मीटर s -1 या मीटर प्रति सेकंड, चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। और थोड़ा सा बताए क्या, बल, बल को जानते हैं? बल किसे कहते हैं? द्रव्यमान गुना, द्रव्यमान गुना, द्रव्यमान गुना, बात करें, रुको, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो अभी तो त्वरण हम आपको बताया नहीं, त्वरण किसे कहते हैं? वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। अभी वो सब बताए नहीं है, सब बताएंगे तो धीरे धीरे गति जब चैप्टर आ जाएगा तो पता चल जाएगा, समझे? गति आएगा तो पता चलेगा। त्वरण गति में पढ़ना है, त्वरण अभी तो पढ़ाया नहीं है, नहीं। तो ये क्या व्युत्पन्न राशि, समझे कि नहीं समझे? समझे? अच्छा एक बात और देखिए, आयतन के आप लोग बना के दिखा दीजिए तो आयतन का क्या होगा? आयतन आप, अगर हम आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना, है ना, लंबाई गुना चौड़ाई गुना पूछा, इसका आयतन का मात्रक क्या होगा? जरा सोचो तो। एम क्यू, क्योंकि चौड़ाई लंबाई को भी सर मीटर में मापेंगे, चौड़ाई को भी सर मीटर में मापेंगे, और ऊंचाई भी है तो मीटर में मापेंगे, इतना मीटर ऊंचा, अर्थात मीटर 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 क्यू, इसीलिए आयतन को मीटर क्यू लिखा जाता है। समझे कि नहीं समझे बात? क्लियर है? यार शुरू मोबाइल बड़ी महंगा है। तो व्युत्पन्न मात्रक समझ गए? आगे चले। मिटा दे, गुड। व्युत्पन्न मात्रक किससे कहते हैं? लिख रहा है वह मात्रक जो आधारी मात्रक से निकलकर क्या होता है? बनता है, उसे व्युत्पन्न मात्रक। जैसे एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा, चाल को लिख लीजिए, आयतन को लिख लीजिए, और बाकी हम सब इसी से बनाएंगे आपको, ठीक है? ये सातों याद रखना चाहिए, है? व्युत्पन्न आधा व है, हो गया व्युत्पन्न। तुम समझी? सिमरन तो समझी, तेज ना है, मिटार दे, है? मिटार दे, है? आप बता, देखो ऐसा है ना,
मैं देखो, मैं बचपन में बहुत काला हुआ करता था, और काला इसी नहीं है, मम्मी के वजह से तेल ऐसे लगा दी, हेने में ऐसे चूता था, नहीं बड़ा दिक्कत हो गया। आज तुम सबके मम्मी जो रही एकदम सीबीएसई वाली बाबू, एकदम पाउडर, ओ माय गॉड, नहीं। और हमारी मम्मी, दादी दादी तो और खतरनाक थी, वो एकदम उठाई गोदी में, अल्लाह अल्लाह, धूप दोपहरिया धूपवा में ले जाके आ करुआ तेल रगड़ रगड़ के आज तक छूट रहा है, कल आगे कल है ना। कुछ बातों को और देखेंगे हम लोग। प्रकाश वर्ष को पढ़ेंगे, किसको? प्रकाश वर्ष। हाँ, प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष, इसको लाइट ईयर के नाम से जानते हैं हम। प्रकाश मतलब लाइट, साल को ईयर। अरे सुनो ना, भूख रखो ना। प्रकाश वर्ष, कौन से वर्ष? प्रकाश वर्ष एक है ना, तो क्या क्या बोला जाए, प्रकाश वर्ष है ना। और देखो, प्रकाश, प्रकाश द्वारा, किसके द्वारा? प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को ही हम एक प्रकाश वर्ष के नाम से जानते हैं। समझे कि नहीं समझे? मतलब बहुत बड़ा दूरी को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? प्रकाश वर्ष। जैसे पृथ्वी से सूर्य की दूरी कैसे नापोगे? प्रकाश वर्ष में। किसमें? प्रकाश वर्ष में। अर्थात इसको हम कहेंगे कि क्या है कि प्रकाश द्वारा, किसके द्वारा? प्रकाश द्वारा निर्वात में, किसमें? निर्वात में, निर्वात में और एक वर्ष में तय की गई दूरी, एक वर्ष में तय की गई दूरी क्या कहलाता है? एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। एक प्रकाश वर्ष करता। हाँ, निर्वात, जहाँ निर्वात की बात रहे, जहाँ ना हवा रहे ना कुछ रहे, एकदम शांत क्षेत्र है निर्वात। निर्वात में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड निर्वात में प्रकाश की चाल। जी हाँ, ठीक ना। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, ध्यान रखना है, एक प्रकाश, ये सब पूछा जाता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, देखो 9.467 गुना 10 टू दी पावर 15, ठीक है ना जी, 10 टू दी पावर 15 मीटर, 15 मीटर। या इसी को देखो, इसको समीकरण में कर देते हैं तो ये 9.5 भी हो जाता है। 4 6 7 है, 500 के करीब है, तो 5 कर देते हैं 500, गुना 10 के पावर 15 भी। ये ना याद रहे तो ये जरूर याद रखना जरूरी है। हम पूछें कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना? 9.5 गुना 10 के पावर 15, ठीक है। अत्यधिक दूरी को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? प्रकाश वर्ष का। क्लियर बात है? गुड। हाँ, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड प्रकाश की चाल है। पूछा जाता है कभी कभी प्रकाश की चाल, निर्वात प्रकाश की चाल 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। समझे कि नहीं समझे? एक हमको पढ़ना है खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई। प्रकाश वर्ष समझ गए? प्रकाश द्वारा निर्वात में
एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10 के पावर हाँ मिटा दो इसको। इसके बाद आपको कुछ एक बात है याद करवाना, उसको आपको याद करवा दे। पहले तो दो गो और बताएंगे। देखो, पृथ्वी और सूर्य के माध्य दूरी को, पृथ्वी और सूर्य के माध्य दूरी को खगोलीय इकाई के नाम से जानते हैं। खगोलीय, खगोलीय इकाई। नहीं सोचे कि नहीं बताए, लेकिन बता देते हैं, ठीक। हाँ, खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई। देखो यह है, यह भी एक दूरी का ही मात्रक है। किसका? दूरी का मात्रक है। तो लिखेंगे कि यह भी एक दूरी का मात्रक है। यह भी एक किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। और बात ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा है ना। पृथ्वी और क्या, पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी को, पृथ्वी और सूर्य के बीच के माध्य दूरी को, माध्य दूरी को डॉट 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 कहते हैं, खगोलीय इकाई कहते हैं, खगोलीय इकाई कहते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच के माध्य दूरी मतलब कितना दूरी है? 15 करोड़ है ना, 15 करोड़ किलोमीटर। तो उसको खगोलीय इकाई के नाम से जानते हैं। और इसका भी होता है एक खगोलीय मात्रक बराबर, एक खगोलीय मात्रक बराबर होता है 1.496 गुना 10⁻11 मीटर, 10⁻11 मीटर एक खगोलीय मात्रक बराबर है। एक खगोलीय मात्रक 1.4, इसको भी लिख सकते हो 1 कितना 5 गुना 10⁻11, हाँ गुना 10 के पावर 11। कैनेडी कहाँ लाए थे क्रांति में? सिमरन को कैनेडी याद रहती है। मिटा दे इसको। एक और है, मिटा दे। एक और है, हमको पढ़ना पारसेक। क्या पढ़ना है? पारसेक। इसको मिटा दे। गुड। अब एक और पढ़ना है हमको पारसेक। पारसेक, पारसेक। और यह दूरी के सबसे बड़ा मात्रक है ना। दूरी के सबसे बड़ा मात्रक, यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। और एक पारसेक बराबर कितने पारसेक बराबर? एक पारसेक बराबर, एक पारसेक बराबर 3.086 गुना 10⁻16 मीटर, 16 मीटर। इसको और अच्छा से लिख सकते हैं 3.26, 3.2 लिख सकते हैं। हाँ 3.26 प्रकाश वर्ष भी कहते हैं। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष के नाम से भी जाना जाता है। एक पारसेक बराबर 3.086 गुना 10 के पावर 16, या एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष भी कहा जाता है। जो प्रकाश वर्ष, इधर किसको पॉइंट नहीं हटा दिया, नहीं
प्रकाश वर्ष कहेगा कि एक पार्सेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है, तो 3.26 प्रकाश पार्सेक, जो प्रकाश वर्ष शुरू में बताया ना प्रकाश वर्ष, तो उसको बताए थे। एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। अब एक बात और याद करना है, और वो है हमारा 10 के विभिन्न घात के संकेत। बाय मिटा रहे इसको। कितनी बातों को पढ़े आज हम लोगों ने? पहले पढ़े हम लोग प्रकाश वर्ष, दूसरा पढ़े हम लोग खगोलीय इकाई, तीसरा पढ़े पार्सेक, चौथा टॉपिक स्टार्ट आए और पढ़े थे व्युत्क्रम, व्युत्पन्न मात्रक, जो आधारी मात्रक से मिलकर बनता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। सोचे कि हीरो बेटा दे। एक मेरे घर में एक रुसने वाली दीदी थी, ठीक ना, और क्या था कि रुस गई और रोज उसको सब जाता था खाना खा, मैं नहीं खाऊंगी और देखेंगे। देखो एक बात को याद करना है, हाँ तो बता देते। हाँ तो बार बार उसको पूछने के लिए जाते थे, खाइएगा? नहीं खाऊंगी। तो हम जाते थे ईश्वर को, खाना तो तुमको नहीं है खाना है, तो नहीं तो ठीक है जी हम खाएंगे। बढ़िया बढ़िया छेना लेके जाते थे, देख से बेचारी के लाट टपक जाता था क्या। और दो चार 10 दिन, कितना दिन? 2-4-10 दिन के बाद अपने भूख लगेगा तो खाएगा नहीं जी। तो ये सब होते रहता है। का सृष्टि समझ गए? सृष्टि ठीक है, कोई बात नहीं, क्लियर। हाँ आगे चले, थोड़ा सा याद करना है। देखो एक होता है हमारा एक्सा, क्या होता है? एक्सा, हाँ एक्सा। उसके बाद पेंटा, एक्सा पेंटा है ना, हाँ एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो और हेक्टो। क्या है? हेक्टो। क्या है? हेक्टो। बस यही तक रहेंगे अभी, ठीक है। एक्सा को किससे संकेत करते हैं? तो ई से। किससे? पेंटा को, टेरा को, गीगा को, मेगा को, किलो के, केजी से होगा ना, के है वही के से, और हेक्टो को एच से। देखो क्या करना है प्यारे छात्रों, कुछ नहीं करना है आपको, इतना याद रखना है ना। ट्रिक तो बनाए तो इसका बड़ा खतरनाक, लेकिन नहीं बताएंगे क्या कहें। आप रहते थोड़ा सा हाई लेवल के क्लास के तो बता देते, है ना। पहले देखो एक्सा मतलब होता है 10 के पावर 18। 10 के पावर, एक्सा मतलब 10 के पावर 18 बता देते हैं। एक्सा मतलब 10 के पावर 18 के बाद कम होगा, कितना कम? 3 कम करते करते आना है। कितना कम? 3 कम के कम। अब 10 के पावर कितना है? 18 में से 3 कम करो 15, फिर 3 कम करो 12, फिर 3 कम करो, फिर 3 कम करो, फिर 3 कम करो, फिर 3 कम करो, 1। ठीक है, क्लियर हो गया? तो क्या ये क्लियर ना? मतलब एक्सा, पेंटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, है ना। अब बराबर, ये इसका मतलब हम पूछेंगे कि एक एक्सा बराबर कितना? 10 के पावर 18। पेंटा बराबर कितना? 10 के पावर सर 15। हम पूछे टेरा बराबर बताओ 10 के पावर 12। हम पूछे गीगा 9,
अब मेगा 6, किलो 10 के पावर 3, हेक्टो 10 के पावर 1। समझे कि नहीं समझे? और देखो देखो एक लड़का था, उसका पेट एकदम गोल था। कैसा था? गोल था। तो देखो हम कहें कि एक कर के कर, एक कर के कर, एक कर, ठीक रहा। और देखो हम कहें कि एक कर पेट, किसका पेट, एक कर पेट टमाटर के तरह, किसके तरह? टमाटर के तरह गोल, टमाटर की तरह गोल था, टमाटर की तरह गोल था। मन किया ना, मन किया है, मन किया है। अब कुछ मन कर दे आपको, खा जाओ इसको, है ना? तो क्या बना कि नहीं बना? एक पेट टमाटर की तरह क्या था? गोल था। मन किया है ना, चीर दे। ठीक ना? अब जो आप लगा सकते इधर, एक पेट कैसे है? एक पेट टमाटर की तरह, मन किया है ना, चीर दे। तो देखो ए से एक्सा, पे से पेंटा, ट से तेरा, गो से गीगा, म से मेगा, की से किलो। ये तेरा है, तेरा है ना? और म से मेगा, की से किलो, और तेरा है, तेरा र है, र। अब 7 गो और बचा है। कितने बचा है? 7। कल एक ट्रिक में फाइनल कर देगा, करो। एगो याद रखना है 10 के पावर, फिर नीचे चलते आ जाना, 3-3 काम करते आ जाना। याद रख रहे हो रहा? कैसे किए हम? देखो फिर से एक बार शॉर्ट वीडियो बनाएंगे इस पर। एक पेट एकदम टमाटर की तरह, मन किया है ना, इधर के चीर दे। मैं क्या कर दे? चीर दे। मतलब ऐसे, ऐसे, ट से, गो से गीगा, और म से, की से, और ह से हेक्टो। देखो एक साथ 10 के पावर 3 कम करेंगे। 18 में से 3 घटाओ, 15 में से 3, 12 में से 3, 9 में से 3, 6 में से 3, और 3 में से 3। क्या याद कर रहा है? नहीं समझ गए? और आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।